अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आपसे एक बड़ी काम की बात आज अर्ज़ करता हूँ। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं। हम शावर लेके निकलते हैं, 5 आइडियाज़ ज़हन में आए हुए होते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच देखते हैं, 10 आइडियाज़ और आ जाते हैं। एक किताब पढ़ते हैं, 2 आइडियाज़ और आ जाते हैं। किसी दोस्त से मिलते हैं, 2 आइडिया और आ जाते हैं। किसी से सक्सेस स्टोरी देखते हैं, 1 आइडिया और चमकता हुआ आ जाता है दिमाग के अंदर। ये आइडियाज़ आना कोई बुरी बात नहीं है। आप पढ़ते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, शावर लेते रहिए, किसने मना किया है। लेकिन जो कुछ कर रहे हैं ना, उसको ना छोड़ें, उससे ना रुकें। इसके लिए बड़ा ना 1 किलो इल्म के लिए ना 10 मन का ज़र्फ़ या अकल चाहिए होती है उसको बरतने के लिए। आज आपने किताब पढ़ी, कल आप दुनिया फ़तह करने निकल पड़े, इस तरीके से दुनिया नहीं चलती। जो कर रहे हैं उसको ना छोड़ें। आपको किसी ने वीडियो में कहा कि जी स्किल्स बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं और डिग्री बेकार होती है। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप बैचलर्स करें, खामोशी से करते रहिए, स्किल्स भी हासिल कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको कोई बंदा बोलता है कंपनी खोलें और कुछ ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में करने की, अब जॉब से रिज़ाइन ना करें, जॉब आराम से करते रहें, साथ में पार्ट टाइम कंपनी के ऊपर फॉर्मेशन के ऊपर काम शुरू कर दें। आपको कोई शख्स बोलता है कि मुल्क से बाहर चले जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी लेकिन जो कुछ काम कर रहे हैं ना वो करते रहिए, हल्के हल्के अप्लाई कीजिए, जाके पहले विज़िट कर आ जाइए, फिर हल्के हल्के प्लान कीजिए। एब्रप्टली तमाम चीज़ों को बंद ना कर दीजिए। अच्छा खासा बच्चा जॉब कर रहा है, एकदम से भूत चढ़ता है अमेज़ोन पे बिज़नेस करने का, जॉब छोड़ता है, अमेज़ोन के बिज़नेस करने के जाता है, इंक्यूबेटर में जाता है, माँ बाप का सोना बेचता है, किसी 10 लाख रुपए उधार लेता है, प्राइवेट लेवल लॉन्च करता है, नाकाम होता है, वापस आता है। अब वो उधार के अंदर भी है, लोग भी उसको तंग कर रहे हैं, जॉब भी उसको चली गई है, मायूसी भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है। इस फेल्योर से निकलना बड़ा मसला है। हमारे मुल्क में हम लोगों को प्रोग्राम किया जाता है सक्सेस के लिए। उसका बच्चा ने तीर मार लिया, उसकी सक्सेस स्टोरी है, वो सच है या झूठ है, इसके ऊपर कभी इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, फेक सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर, गुरूज़ के ऊपर, कि किस तरीके से आपको चूना लगाते हैं। फिर कभी इस पे बात करेंगे। तो बहरहाल अभी ये कह रहा था, आप सब कुछ जब छोड़ देते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, फिर आप कहीं के भी नहीं रहते। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो जो कर रहे हैं उसको बिल्कुल ना छोड़ें, जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, जो जॉब कर रहे हैं वो करते रहें, साथ में इनको करें। होता है इस तरीके से कि ये आपकी मेन जॉब है 9 to 5, इससे आपके पैसे आ रहे हैं, आपका किचन चल रहा है, जो कुछ भी घर के मसले से हल हो रहे हैं। अच्छा, अब आप क्या करें, आप थोड़ी सी इनकम को ऐड करें, जो पैसिव इनकम होती है, आपने फ्रीलांसिंग से कुछ पैसे बनाने लगे, अब हल्के हल्के इसको ग्रो करें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लाख रुपए कमा रहे थे, यहाँ पे आप कमाते हैं 5,000, फिर 10,000, फिर 50,000। अब इसको चलाते रहे जब तक ये लाख पे ना पहुँच जाए। जब ये दोनों बराबर हो जाए, अब आप कोशिश करें कि इसको 3 से 6 महीने तक सस्टेन करें। ये ना 1 महीने तुक्का लग गया और आप जॉब छोड़ के बैठ गए, अगले महीने आपके पास 1 रुपये की बिक्री नहीं हुई। जब 3, 4, 5 महीने तक ये लाख पे आ जाए, अब आप इसको छोड़ दीजिए। अब ये आपका सेकेंडरी बन जाएगा, ये आपका प्राइमरी बन जाएगा। अब हल्के 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 इसके ऊपर आप ग्रो करते रहिए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप लाख रुपए कमा रहे हैं, या आप ज़ीरो के ऊपर है और आपने इसको छोड़ दिया है, अब आप इसके ऊपर आ गए जिसके ऊपर कुछ करते हैं और दुनिया में कुछ ना कुछ हो जाएगा। उमूमी तौर के ऊपर यही उसूल चलता है। सक्सेस मिल जाती है किसी को, कोई एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन में किसी को मिल गई 10 लाख में एक बंदे को, आप उसकी मिसाल सब लोगों को नहीं दे सकते। तो जो कुछ कर रहे हैं उसको ज़िंदगी में कभी भी ना छोड़िए, उसे कंटिन्यू रखिए, हल्के 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 चलते रहिए। आप देखिएगा कि आपके पास से कुछ भी नहीं जाएगा, दोनों तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन दूसरी के चक्कर में पहली को छोड़ देना, वो बिल्कुल जो अक्सर छोड़ देना, एब्रप्टली ख़त्म कर देना, इससे बहुत से बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और अभी हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी बेहतरी का सबब ज़रूर बनेंगी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।